जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम आप सभी को 14 तारीख को देने वाले हैं उसके लिए टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पर लाया गया है। ये पार्ट 2 दोस्तों, ये पार्ट 2 वीडियो है। और जो भी इस पार्ट 1 को नहीं देखा दोस्तों, आपसे फटाफट जाकर इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन कराए हैं। और आप नहीं देखो तो प्लीज जाकर देख ही लीजिए, क्योंकि उसमें से आप सभी को क्वेश्चन आने ही वाले हैं। और आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे फिर से पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन लाए हूँ। आप सभी को बताए भी हूँ कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 के लिए पार्ट 5 तक ले आप सभी को 20 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। और 100 क्वेश्चन में से आप सभी का 100% गारंटी मैं लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ कि वहाँ से आप सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। और आप सभी छोड़िएगा तो आप सभी बहुत ही पछताइएगा बाद में। आप सभी देखिए आगे वीडियो को देखिएगा तो कहिएगा सच में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्लीज़ आप सभी अफसोस ना करने से बजाय कि आप सभी इस क्वेश्चन का इस वीडियो को देख ही लीजिए और इस क्वेश्चन का आप सभी रिवीजन कर लीजिए। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आप सभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी सामने यहाँ पे देख सकते हैं और टॉप 20 क्वेश्चन आप सभी ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन आप सभी के सामने 1 कर रहा है कि भारतीय संविधान के कौन भाग में राज्य के नीति निर्देशक है ना तत्व है ना डीपीएसपी के उल्लेख बाद जेकरा तहत शराबबंदी लागू कल गई जाला। देखिए आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका भाग बताना है कौन सा भाग में ये लागू कल जाला। तो आप सभी के सामने जो भी इसका आंसर बताएंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, क्योंकि इसका भाग 4 है उसमें है ना। ये शराबबंदी लागू कल गई बा, यहाँ पे ये भाग बतावल जाला 4 हो जाला इसका राइट आंसर। चलिए इसका नोट कुछ देख लेते हैं। नोट देखिए क्या कह रहा है और आप सभी इसको नोट का ध्यान रखिएगा। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर है ना बल देते हैं। आप सभी इस नोट का याद रख लिए, काफ़ी नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को आपसे देखते चलिएगा। नोट को भी देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 2 का रहा है कि समान रूप से सिरका में कौन अम्ल पावल जाला। समान रूप से सिरका में कौन अम्ल पावल जाला। आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप सभी फटाफट बताइए क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना राइट आंसर है, जो भी इसका एसिड अम्ल बताएंगे उनका राइट हो जाएगा कि एसिटिक अम्ल पावल जाला, जो कि राइट इसका आंसर डी हो जाएगा। और इसका कुछ आपसे भी नोट देख लीजिए। नोट कहता है क्या चीज़ है ना कि नोट है कि सिरका में मुख्य रूप से तनु एसिटिक है ना एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH है ना पावल जाला यानी पाया जाता है, जो इसे खट्टा स्वाद और तीखी गंध देता है। आप सभी इस नोट का याद रख लीजिएगा और नोट काफ़ी आप सभी को भूमिका निभाएगा बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 3 कह रहा है कि बिहार के कौन नदी है ना बिहार के कौन नदी के बिहार का शोक यानी कि स्रो ऑफ बिहार कहल जाला है ना कि ई अपना रास्ता बदले खातिर कुख्यात बा। बहुत ही आंसर भोजपुरी में लिखल गया बाटे। यहाँ पे आप सभी देख सकता नहीं क्या लिखल बाटे कि बिहार के कौन नदी के बिहार का शोक कहल जाला। अच्छा कहल जाला काहे कि ई अपना रास्ता बदले खातिर कुख्यात बा। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया बटे, एक आंसर आप सभी बता सकता नहीं। जो भी ये व्यक्ति जो इसका सी बताएंगे कोसी नदी, उनका राइट हो जाएगा कोसी नदी बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और इसका कुछ आप सभी नोट देख सकते हैं। नोट क्या लिखा गया है कि कोसी नदी हर साल भयंकर बाढ़ लाने का और तेजी से रास्ता बदलने के कारण बिहार का शोक कहलाती है, जिससे भारी जान माल का नुकसान होता है। ये चीज़ को आप सभी याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 4 कह रहा है और 4 क्या कह रहा है कि पानी के शुद्ध करने खातिर आमतौर पर कौन गैस के उपयोग कइल जाला जो है ना ब्लीचिंग पाउडर से भी निकले ले। तो आप सभी के सामने देख सकते हैं 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए बेटे, इसका आंसर आपसे फटाफट बता सकते हैं क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों सी बताएंगे क्लोरीन गैस है ना क्लोरीन गैस, उनका राइट आंसर हो जाएगा सी क्लोरीन गैस होता है। और आप सभी नोट इसका देख सकते हैं। नोट क्या लिखा है कि क्लोरीन यानी कि Cl12 है ना Cl2 गैस का शक्तिशाली यानी क्लोरीन को Cl2 कहा जाता है। कि क्लोरीन गैस का शक्तिशाली रोगाणुनाशक है, जिसका उपयोग पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। आप सभी याद रख लीजिएगा इसको नोट को। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 5 का रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध बिहार के कौन प्रसिद्ध आंदोलन से है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध बिहार के कौन प्रसिद्ध आंदोलन से है। अच्छा आंदोलन से रहे
तो एक आंसर तो नहीं बता सकते रहा भाई क्या हुई। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन, इसका आंसर बताइए। दोस्तों भोजपुरी और हिंदी दोनों बोल रहे हैं, जिसके मतलब ये मत समझिए कि आप मजाक कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आप सभी का ध्यान वितरित हो और यहाँ पे आपसे केंद्रित ध्यान कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मन लगता है ये सब बोलने पर। देखिए आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा। जो भी इसका आंसर सी बताए उनका राइट हो जाएगा, बिहार के किसान आंदोलन से है। किससे? बिहार के किसान आंदोलन से, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और इसका नोट देख सकते हैं, नोट क्या कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के प्रांतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा के स्थापक थे। उन्होंने किसानों के लिए अधिकारों के लिए, है ना, किसानों के अधिकारों के लिए बड़ा संघर्ष किया। इस चीज़ को आप सभी याद रख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 कह रहा है कि ध्वनि का तीव्रता लाउडनेस ऑफ द साउंड के मापने वाला मात्रक यानी यूनिट का है, कौन है? आप सभी के सामने देख सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। पढ़े होंगे तो बता सकते हैं। आप सभी अपना स्कोर बताइएगा कि 20 में आप सभी कितने क्वेश्चन को सही कर पाएं। और 100 क्वेश्चन कराऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मैंने 5 वीडियो होगा। 5 वीडियो में आपसे वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आप सभी को 100% यहाँ पर है कि आप सभी को बिहार पुलिस संबंधित से दिखा जो एग्जाम में निकल ही जाएगा। जो भी इसका आंसर ए बताएंगे राइट हो जाएगा, डेसिबल, है ना दोस्तों, डेसिबल है। ए इज राइट आंसर, डेसिबल होगा। और इसका कुछ आप सभी देख सकते हैं, नोट क्या लिखा गया है ना, कि नोट में है कि ध्वनि या शोर की तीव्रता को डेसिबल इकाई में मापा जाता है। सामान्य बातचीत लगभग 60 डेसिबल की होती है ना। इस चीज़ को आप सभी याद रख लीजिएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 7 है कि लोकसभा के चुनाव लड़े खातिर किसी भी भारतीय नागरिक के न्यूनतम आयु कितना साल होखे के चाहिए। और देखो लोकसभा के चुनाव लड़े खातिर किसी भी व्यक्ति का उम्र कितना होगा कि चाहिए, आप सभी बता सकते हैं। इसका आंसर का होई, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। 4 ऑप्शन आप सभी दिया गया है, 30, 18, 21, 25 क्या होगा। तो जो भी इसका आंसर डी बताए उनका राइट हो जाएगा, 25 वर्ष होके के चाहिए, 25 वर्ष होके के चाहिए। डी इज ए राइट आंसर। और कुछ नोट आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर नोट को भी ध्यान में देखते हुए पढ़ते चलिएगा। नोट का है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ बता दे गया है कि लोकसभा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, लोकसभा विधानसभा का 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 8 कह रहा है कि फलों के कृत्रिम रूप से पकावे खातिर है ना कौन गैस उपयोग कइल जाला। तो आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। जो भी इसका आंसर बी बताए उनका राइट हो जाएगा, एसिटिलाइट का प्रयोग किया जाता है, एथिन का प्रयोग किया जाता है। बी इज अ राइट आंसर। जैसे इसका नोट कुछ देख लेते हैं। नोट क्या कह रहा है दोस्तों, है ना, कि फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड से निकलने वाली, है ना, गैस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। और आप सभी इस नोट का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 9 कह रहा है कि बिहार के गया जिला में कौन प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बा जहां महात्मा बुद्ध के, है ना, ज्ञान प्राप्त भइल रहे। बिहार के गया जिला में कौन प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बा जहां महात्मा बुद्ध का ज्ञान के प्राप्ति भइल रहे। आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं क्या होगा। जो भी इसका आंसर डी बताएंगे बोध गया, उनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, बोध गया स्थल है। और इसका आंसर आप सभी देख सकते हैं, इसका नोट देख सकते हैं दोस्तों। बोध गया में स्थित बोधि, है ना, बोधि वृक्ष के नीचे ईसाई पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध को कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। तो आप सभी इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक, है ना, आरबीआई के वर्तमान मुख्यालय कहाँ स्थित बा, जो भारत के मौद्रिक नीति तय करेला, कहाँ स्थित बा हो। तो आप सभी के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए बाटे। एक आंसर आप सभी बता सकते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों, है ना, ए बताए होंगे मुंबई, उनका राइट हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। चलिए इसका कुछ नोट देख लेते हैं। नोट क्या कहता है कि वर्ष 1937 से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय अस्थायी रूप से मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। इस चीज़ को आप सभी याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 11 कहता है कि बेरी रोग कौन विटामिन के कमी के कारण होला हो। बेरी रोग कौन विटामिन के कमी के कारण होला। तो आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए बेटे, एक आंसर आप सभी बता सकते हैं क्या होला।
तो देखिए जो भी इसका आंसर बी बताएंगे राइट हो जाएगा। विटामिन B1 के कारण होता है ना, थायमिन के कारण। और इस चीज़ को आपसे देखिए याद रखिएगा, B1 के कारण बेरी रोग होता है। और इस चीज़ को आपसे नोट कर देख लीजिए कि विटामिन B1 या थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है, जो तांत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को कमजोर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने यहाँ पे 12 कहता है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थयात्री भगवान महावीर का जन्म बिहार का कौन स्थान पर भइल रहे। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थयात्री भगवान महावीर का जन्म बिहार के कौन स्थान पर भइल रहे हो। तो चला आंसर दोस्तों बांटे रहे आंसर, बताओ एक आंसर का हो। जो भी इसका आंसर दोस्तों हिंदी भोजपुरी बोल रहे हैं, इसका कोई आपसे भी इसको बुरा मत मानिएगा, आपसे भी ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, बट मेरे बातों को आपसे भी गौर मत कीजिएगा। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा बात इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट आपसे याद रख लीजिएगा कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ी बहुत मेहनत से इस क्वेश्चन को सजाया ढंग से हुए। और एक क्वेश्चन सही ना कहीं आप सभी का बिहार पुलिस मध्य से एग्जाम में आप सभी को देखने को मिलेगा ही, तो इस चीज़ को आप सभी याद रख लेगा। और भोजपुरी हिंदी बोल रहे हैं, इससे कोई आप सभी का फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों जो भी ए बताएंगे राइट हो जाएगा, है ना। कुंडग्राम जो कि वैशाली में पड़ता है, यहाँ पे इनका जन्म स्थल भइल रहे। तो ए इज अ राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन नोट देखते हैं, नोट देख लीजिएगा क्या होता कहता है कि भगवान महावीर का जन्म वैशाली के निकट, है ना, वैशाली के निकट कुंडग्राम के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और इस चीज़ को आपसे याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे 13 कह रहा है कि दूध के घनत्व या शुद्धता के मापने खातिर कौन उपकरण के प्रयोग कइल जाला। दूध के घनत्व या शुद्धता मापने के खातिर कौन उपकरण का प्रयोग किया जाला हो। तो ऑप्शन आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना बी बताए होंगे राइट हो जाएगा दोस्तों। लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बी इज राइट आंसर, लैक्टोमीटर। और नोट इसका देख सकते हैं, नोट क्या कह रहा है, नोट कर रहा है कि लैक्टोमीटर एक विशेष, है ना, विशेष उपकरण है जो दूध के सापेक्ष घनत्व को माप कर उसमें पानी की मिलावट या शुद्धता की जांच करता है। आप सभी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 14 कर रहा है कि मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के भारतीय संविधान में कौन देश के संविधान से लिहल गईल बाटे। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल जो ड्यूटीज है ना, वो भारतीय संविधान के कौन देश से ले गए बाटे। तो यहाँ पे आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे गए बाटे, एक आंसर फटाफट आपसे बता सकते हैं। देखिए जो भी इसका आंसर ए बताएंगे सोवियत संघ, जो कि अब रूस कहा जाता है। सोवियत संघ का पहले कहा जाता था, अब रूस कहा जाता है, ठीक है। यही से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसका कुछ नोट देख सकते हैं दोस्तों, है ना। नोट क्या है दोस्तों, 22वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आप सभी देख सकते हैं किस तरह लिखा गया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सोवियत संघ, है ना, यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इस चीज़ को आप सभी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 15 का रहा है और ये भी इम्पोर्टेंट है कि बिहार के उत्तर दिशा में कौन पड़ोसी देश स्थित बा। बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित बा जेकरा साथ बिहार के लंबी सीमा साझा होला। आप सभी के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया बाटे, एक आंसर बता सकता नहीं। जो भी इसका आंसर बी बताएंगे राइट हो जाएगा नेपाल। नेपाल ऐसा देश है जो बिहार का सटल सीमा से जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों देख सकते हैं, नोट देख सकते हैं। नोट क्या कह रहा है कि बिहार के ठीक उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी देश नेपाल स्थित है और बिहार के 7 जिले नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। आप सभी जानते हो 7 सीमा कौन कौन सा है, आप सभी याद रख लीजिएगा इसको। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी 16 कह सकते हैं कि मानव रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होला जो एकरा के हल्का क्षारीय बनावेला। आप सभी देख सकते हैं क्या कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होला जो एकरा के हल्का क्षारीय बनावेला। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दे गए बटे, आंसर फटाफट बता सकते हैं क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों सी बताए होंगे राइट हो जाएगा। 7.4 होला इसका पीएच मान मानव रक्त के। और देखिए नोट कुछ लिख रहा है, नोट आप सभी देख सकते हैं कि मानव रक्त का औसत पीएच मान लगभग, है ना, लगभग कितना होला, तो लगभग आप सभी देख सकते हैं 7.4 होता है।
जिसके कारण रक्त का प्राकृतिक हल्की क्षारीय होती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपसे 17 कह रहा है कि बिहार के कौन कौन नेता बाबूजी के नाम से लोकप्रिय रहन और भारत के उप प्रधानमंत्री भी बनल रहलन। देख सकता नहीं, बिहार के कौन प्रसिद्ध नेता बाबूजी के नाम से लोकप्रिय रहन और भारत के उप प्रधानमंत्री भी बनले रहन। देख सकता नहीं, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपसे बता सकते हैं क्या होला। जो भी इसका आंसर दोस्तों सी बताएंगे जगजीवन राम, उनका राइट आंसर हो दोस्तों सी इज राइट आंसर, इसी को बाबूजी के नाम से जानते हैं। और चलिए इसका नोट देख लीजिए। नोट क्या कह रहा है कि बाबू जगजीवन राम बिहार के एक महान दलित नेता थे जिन्हें प्यार से बाबूजी कहा जाता था और वे देश के रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 18 कहता है। 18 क्या कहता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन यानी ज्वाइंट सेशन के अध्यक्षता केकरा द्वारा कइल जाला। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता केकरा द्वारा कइल गेला। तो देखो ये लिखल बाटे 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपसे आंसर इसका बता सकते हैं केकरा द्वारा कइल जाला। तो जो भी इसका आंसर दोस्तों बी बताएंगे राइट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कइल जाला। तो बी इज द राइट आंसर। और इसका कुछ आपसे नोट देख सकते हैं। नोट क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 118 है ना 118 का 4 के अनुसार दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। आप इस नोट किया था संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी 19 है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको याद रहिए, कहीं ना कहीं बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है। और देखिए 19 कहता है कि पित्तरस है ना, पित्तरस का निर्माण मानव शरीर के कौन अंग में होला जो है ना दोस्तों जो वासा के पचावे। पित्तरस का निर्माण मानव शरीर के कौन अंग में होला जो वासा के पचावे में मदद करेला। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये क्वेश्चन का आप सभी याद रख लीजिएगा। हिंदी में याद रखिए, चाहे इंग्लिश में याद रखिए, भोजपुरी में याद रखिए, आप सभी याद ही रखिएगा। देखिए इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर जो भी दोस्तों बताएंगे बी उनका राइट हो जाएगा, लीवर से है ना दोस्तों यकृत हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों एक चीज़ याद रख लीजिए, नोटिस का कहता है कि पित्तरस का उत्पादन निरंतर यकृत लीवर को कोशिकाएं द्वारा होती है जो बाद में पित्ताशय में जाकर संचित रहता है। और ये चीज़ को आप एक याद रख लीजिएगा। और चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन और बहुत ही भी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आप सभी ध्यान से पढ़िएगा। प्रसिद्ध सिपाही विद्रोह है ना, प्रसिद्ध सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कौन शहर में भइल रहे। और आप सभी इस चीज़ को आप सभी इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रसिद्ध सिपाही जो विद्रोह हुआ था 1857 क्रांति में, इसका शुरुआत पूछ रहा है कि कौन सा शहर में भइल रहा है, चाहे कौन सा शहर में हुआ था। तो आप सभी इसके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों बी बताएंगे मेरठ, उनका राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले इसका शहर कौन था, मेरठ। और चलिए इसका नोट देख लीजिए और लास्ट नोट है इसका दोस्तों, एक तरह ध्यान से पढ़िएगा कि 10 मई अब पूछ देगा दोस्तों ये क्या होगा, तो आपसे भी भूल पड़ जाएगा। तो 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी के भारतीय सिपाहियों ने खुला है ना विद्रोह कर दिल्ली की ओर कूच किया था है ना। तो आप सीधे याद रख लीजिएगा 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी के भारतीय सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर है ना दिल्ली की ओर कूच किया था। तो ये चीज़ को आप सभी याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं दोस्तों यहीं पे संपन्न करता हूं और 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्वालिफाई कराए हैं और 20 क्वेश्चन से आपसे भी कहीं ना कहीं आपसे से क्वेश्चन यहाँ से लड़ने को देखने को संभावना मिलेगा और कहीं ना कहीं बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बीआई क्वेश्चन है। और इस चीज़ को आपसे इग्नोर मत कीजिएगा। जितने सारे वीडियो है 5 को वीडियो आपसे भी कहेगा, 5 वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5 वीडियो को आपसे पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और इग्नोर मत कीजिएगा। इग्नोर कीजिएगा कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन यहाँ से देखने को एग्जाम में मिलेगा, इग्नोर कीजिएगा क्वेश्चन कहीं आ जाएगा।
तो आपसे भी बात करने पछताने लगेगा। चलिए दोस्तों, जितने सारे वर्दी जीके एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने जितने सारे प्यारे छोटा सा भाई या बड़े भाई या कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उनके पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे भी अपना ध्यान रखिए, एग्जाम बहुत मस्त दीजिए।